Assalamu alaikum dear students, welcome to another play. इससे पहले आपने पढ़ा जो मर्डर इन कैथेड्रल हमने पढ़ा, देन मैन एंड सुपरमैन। आज शैनो कैजी का हम पढ़ेंगे एक और नावल, दैट इज़ द जूनो एंड द पेकॉक। सो उसके लिए हमने अपने ग्रुप्स बनाए, वहाँ पे हमारे आंसर क्वेश्चंस चल रहे हैं। सो इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, दैट इज़ 0333 20 35 613 आई बिलीव। फाइन, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ये प्ले। सो पहले इस राइटर के बारे में पढ़ते हैं कि हु इज़ दिस राइटर। इनका नाम जो लिखा हुआ है C हम इसको पढ़ते हैं, ये भी सही है, बट क्योंकि ये आयरलैंड से इनका ताल्लुक है तो आयरिश प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी, दैट इज़ शैन ओ केजी। शैन ओ केजी इनकी प्रोनाउंसिएशन होगी, शैन ओ केजी। अच्छा, शैन ओ केजी की बॉर्न वो इन 1880 में पैदा हुए एंड डाइड इन 1964। 1880 में आपकी पैदाइश है, 1964 में आपकी डेथ हो गई। सो ही इज़ आयरिश ड्रामेटिस्ट एंड मॉरलिस्ट। आयरलैंड का जो बंदा होगा उसको आयरिश कहा जाएगा। सो ड्रामेटिस्ट था एंड मॉरलिस्ट था। मॉरलिस्ट मीन्स वो आदमी जो कि एक चीज़ को अच्छे और बुरे की एंगल से डिफरेंटली देख रहा होता है कि ये सही है और ये गलत है, उसको मॉरलिस्ट कहा जाता है। तो फर्स्ट आयरिश प्ले राइट। अक्सर बच्चों ने प्ले राइट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई होती है, वो WRITE नहीं है, दिस इज WRIGHT है। हु रोट अबाउट द डबलिन वर्किंग क्लास। ये जगह जो है डबलिन आइलैंड में एक जगह का नाम है। सो renowned for realistic dramas of Dublin slums in the war and revolution। किस चीज़ के बारे में जाना जाता है? रियलिस्टिक ड्रामास, जो रियलिटी बेस्ड होती है, जो ट्रूथ बेस्ड होती है, उसके लिए जाना जाता है। डबलिन स्लम्स कहा जाता है जो कच्चे मकान टाइप, या कच्चे मकान भी आपने की कोई झुंपड़ियाँ वगैरह जहाँ पे होती है, जो इंतहाई गुर्बत जहाँ पे होती है, लोग रह रहे होते हैं, उन जगहों को स्लम्स कहा जाता है। कि जंग के दौरान जो लोग जिस तरह से रह रहे थे तो उनकी सिचुएशन के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। सो आयरलैंड मोस्ट सेलिब्रेटेड मॉडर्न ड्रामेटिस्ट इनको कहा जाता है या समझा जाता है। अब इन्होंने लिखा क्या क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने सिर्फ 4-5 चीज़ें नोट की हुई हैं। एक है इनकी डबलिन ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी उसको कहा जाता है जब कोई एक साथ आपने 3 प्लेज लिखे हों, कोई 3 नॉवेल्स लिखे हों, ट्राइंगल उसका बना हुआ हो, उसको ट्रायोलॉजी कहा जाता है। सो ये इसकी डबलिन की ट्रायोलॉजी है। द शेडो ऑफ गनमैन 1923 में, जूनो एंड द पेकॉक 1924 में, द प्लॉग एंड द स्टार्स 1926, 23, 24 और 26। अब देखिए तकरीबन एक ही साथ लिखे गए, एक साल के गैप से, एक आध साल के गैप से। तो एक ट्रायोलॉजी इनकी बनी हुई है। सो इनको कहा जाता है डबलिन ट्रायोलॉजी। ये सारे डबलिन में ही बेस्ड है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस जंग से रिलेटेड ही हैं। ओके, अब उसके बाद फिर कुछ और प्लेज आपने लिखी, द सिल्वर टेसी, द विद इन द गेट्स, द स्टार्स टर्न रेड, ये फिर उसके बाद की प्लेज आपने लिखी हुई। तो ये इनके टाइटल्स है। ये बेशक याद ना रहे लेकिन ये आपको याद होने चाहिए जो इन्होंने लिखी हैं। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, विच इज़ इनफ आई बिलीव। अब हम ड्रामा यानी जो प्ले है उसके इंट्रोडक्शन पे हम आते हैं कि ये क्या है। अब जो आपका प्ले है जूनो एंड द पेकॉक, उसमें ये लिखा गया था 1924 में, राइट। 1924 में लिखा गया है और पब्लिश्ड हुआ है उसी मार्च में ही, 3 मार्च 1924 को ही पब्लिश हुआ। ज़्यादा टाइम इसने नहीं लिया, राइट। सो फर्स्ट प्रोड्यूस इन 1924। तो 1924 में के स्टार्ट में उसने लिखा और 3 मार्च को उसने जो है ये पब्लिश करा दिया। और ये किस चीज़ के हवाले से, चलो आगे मैं बताऊंगा। एट द एबे थिएटर, एबे थिएटर ये बड़ा मशहूर है वहाँ पे, जो आयरलैंड नेशनल थिएटर है, आयरलैंड का नेशनल थिएटर है एबे थिएटर। ये वहाँ पे परफॉर्म किया गया था और ये डबलिन में। वन ऑफ द डबलिन ट्रायोलॉजी, ये वाली ट्रायोलॉजी जो है इनमें से एक है आपकी जूनो एंड द
पेकॉक। सेटिंग इसकी क्या है? सेट इन द वर्किंग क्लास टेनमेंट्स ऑफ डबलिन इन द अर्ली 20s। इन द अर्ली 20s ये सेट इन द वर्किंग क्लास, जो भी वर्किंग क्लास है, टेनमेंट्स वही इनके स्लम्स को या टेनमेंट्स उन जगहों को स्पेसिफिकली कहा जाता है जो कच्चे मकान हो, बहुत ख़राब हालत हो, लोग वहाँ पे रेंटेड रह रहे हों, रेंट्स दे रहे हों, उनको कहा जाता है। और वो ड्यूरेशन क्या? ड्यूरिंग द आयरिश सिविल वार पीरियड, आयरिश सिविल वार के पीरियड में था। अब ये आयरिश सिविल वार क्या है? 1924 में ये हुआ था। अब 1923 1922 जून तकरीबन 1-1.5 साल ये जंग रही है, ये आयरिश सिविल वार। ये 24 से 1-2 साल पहले की जंग थी, सिविल लड़ाई थी यहाँ पे, कोई और इस तरह नहीं आया था, आवाम आपस में लड़ पड़ी थी। यहाँ कोई जंग हुई थी, आयरिश एंग्लो वार, यानी आयरलैंड के जो लोग थे इनकी लड़ाई हुई थी इंग्लैंड के साथ, ये कॉलोनी थी इंग्लैंड की। तो अब क्या हुआ है कि 2 ग्रुप्स बने। इन्होंने कहा, किसी ग्रुप ने कि अब हमने थोड़ी सी इंडिपेंडेंस हासिल की हुई है, सो हुकूमत कायम कर लेते हैं। दूसरे ग्रुप ने कहा कि नहीं, हमें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। सो पार्शियल इंडिपेंडेंस एंड फुल इंडिपेंडेंस, इन लोगों के बीच लड़ाई हो गई और बहुत सारे लोग जो थे इसमें, तकरीबन कोई 2-2.5 हज़ार लोग जो थे वो इसमें मर गए। एंड फिर वो जो पार्शियल हुकूमत वाले लोग थे वो आगे चले गए, बाकी जो है उनको सज़ाएं दे गई थी। तो ये सारा जो प्ले आपका सेट हुआ है वो उस दौरान हुआ है जब ये जंग हुई और इसके जो भी रिपरकशंस थे, जो भी सारी चीज़ें थीं। तो अब जब इसके थीम्स आप देखेंगे, अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, उसको आगे फिर जाके हम प्ले के एंड में डिस्कस भी करेंगे, ताकि जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें इस प्ले में हम देख सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ पॉवर्टी। ज़ाहिर जंग से रिलेटेड है तो पॉवर्टी तो होगी जंग में। देन रिलीजन, नेशनलिज्म, द हॉरर्स ऑफ वॉर, जेंडर इनइक्वालिटी एंड डिसेप्शन, इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे इन दिस प्ले। तो अब क्या हुआ, आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा कि 1924 में ये लिखा गया था ये प्ले, और 3 मार्च को ही इन्होंने इसको पब्लिश कर लिया। और ये जो है एबे थिएटर में दिखाया गया था। ये प्ले जो है वो डबलिन ट्रायलॉजी में से एक है। और 1920s में ड्यूरिंग द आयरिश वॉर जो कच्चे मकानात, जो बुरे हालात लोग हैं, वर्किंग क्लास, उनकी सिचुएशन को दिखाया गया है वहाँ पे, और ये इसके थीम्स हैं। अब हम आते हैं टाइटल सिग्निफिकेंस पे। टाइटल सिग्निफिकेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो टाइटल इसको दिया गया है, व्हाट डज इट मीन। इस तरह से आपका मैन एंड सुपरमैन था तो वो क्या था, मर्डर इन द कैथेड्रल क्या था, तो वो उस पर हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे जूनो एंड द पेकॉक जो है ये क्या है। अब जूनो जो है एक खातून है और बड़ी उसका कैरेक्टर आगे आ रहा है मेरे पास, बल्कि अभी बता देता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग और केयरिंग मदर है, प्रैक्टिकल एंड हार्ड वर्किंग है, मॉरल सेंटर ऑफ द प्ले जूनो। पेकॉक जो है, पेकॉक फिर उसके शोहर को वो कहती है, जो कि निकला हुआ है पीकॉक से, जो आपका मोर होता है, राइट। अब पीकॉक की खसूसियात क्या है कि वो बड़ा प्राउड रहता है, गुरूर में रहता है, कोई काम शाम नहीं करता। तो ये उसके कैरेक्टर्स को देखते हुए इस बंदे को, यानी जूनो के हस्बैंड को, जिसका नाम है जैक बॉयल, इसको पेकॉक का नाम दिया गया है। यानी एक साइड पे खातून है जो बहुत एक्टिव है, काम करती है, रिस्पॉन्सिबल, दूसरे साइड पे एक नामुराद मर्द है जो कुछ नहीं करता। तो उन दोनों के नाम जो हैं वो इस तरह से दिए गए हैं। वन लाइन, कंट्रास्ट आर रिस्पॉन्सिबल वुमेन एंड इररिस्पॉन्सिबल मैन। कंट्रास्ट आर रिस्पॉन्सिबल मैन एंड इररिस्पॉन्सिबल responsible women and irresponsible man, highlighting family struggle, illusion versus reality, and the harsh effects of poverty and war. यानी एक कैरेक्टर बड़ा एक्टिव है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल, अगला जो है बड़ा निकटू है, तो फिर जंग चल रही, बहुत बुरे हालात है, तो इनके बीच क्या क्या हो रहा होगा। सो उन चीज़ों को यहाँ इसके थ्रू आपको दिखाया गया है। दैट इज़ द टाइटल सिग्निफिकेंस। अब हम आते हैं इसके जो कैरेक्टर स्केच है। कैरेक्टर स्केच में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आगे इनको देखना किस नज़र से है। एक तो जूनो है, ये एक फैमिली है, बॉयल फैमिली। अब देखिए मैंने खातून को स्टार्ट में रखा, नॉर्मली जो हेड ऑफ द फैमिली होता है मर्द, उसको रखा जाता है
क्योंकि ये नामुराद काम नहीं करता तो उसको हमने नीचे कर लिया। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा, अगर आप मर्द आप ऊपर होंगे, नहीं, औरत आपसे ऊपर हो सकती है इफ़ शी इज़ रिस्पॉन्सिबल और अपना काम कर रही है। तो जुनू को हम स्टार्ट में उसका जिक्र करेंगे, दैट इज शी इज स्ट्रांग और केयरिंग मदर है एंड प्रैक्टिकल एंड हार्ड वर्किंग मॉरल सेंटर ऑफ द प्ले। जबकि जुनू 2 जो है, ही इज़ लेजी, सुस्त है, बोस्टफुल यानी सारा दिन नखरे में रहता है और अपने आप को थोड़ा सा वो रखने की कोशिश करता है कि मैं पता, प्राउड फील करता है। बोस्टफुल फादर, अवॉइड्स वॉर, काम नहीं करता, लव्स ड्रिंकिंग, शराब पीता है, लिव्स इन इल्यूजन रादर देन द रियलिटी, पता नहीं कौन से ख्यालात में रह रहा है और रियलिटी को जो है वो इग्नोर कर रहा है। यानी ये निकट्ठू जो है कोई काम नहीं कर रहा, बड़ा कोई बुरा बात। वालदा जो है अच्छी, तो वालदा का नाम है जूनो एंड इसका नाम है जैक, उसको पेकॉक आप कह सकते हो। और इसके नाम के साथ जो कैप्टन लगाया हुआ ये आप देखिए, ये एक बार किसी जहाज़ पे इसने सफ़र किया हुआ था, तो वो वहाँ से आया तो फिर मोहल्ले में बताता रहा कि मैं कैप्टन हूँ जहाज़ का, तो फिर उन्होंने भी ऐसे ही लगा दिया, अदरवाइज़ ये कोई कैप्टन वैप्टन नहीं है, राइट। उसके बाद आती मैरी, जूनो, पेकॉक, मैरी। मैरी उसकी बेटी होती है। मैरी बॉयल एजुकेटेड डॉटर होती है, आइडियलिस्टिक बट मेक्स पोर चॉइसेस। यू नो व्हेन समवन इज आइडियलिस्टिक, आइडियल सिचुएशंस की तरफ हो जाता है लेकिन पोर चॉइसेस बनाती है, ना समझ। रिप्रेजेंट्स यूथ एंड चेंजिंग वैल्यूज़, जिस तरह से आप यूथ हैं, आप बड़े आइडियलिस्टिक हैं लेकिन आप जो हैं पोर चॉइसेस भी अक्सर ले रहे होंगे और चेंजिंग वैल्यूज़ आपकी हैं, जो आप सोच रहे हैं। ये मेरी शायद आप हैं जो लड़कियां सुन रही मुझे और लड़के भी। लड़कों के लिए है फिर जॉनी बॉयल, मेरी लड़की थी, उनकी बेटी, जॉनी उनका बेटा था। सन, इंजर्ड फ्रॉम वॉर, जो लड़ाई हुई थी सिविल वार, उसमें उनका बच्चा जो है वो जख्मी है। ट्रामाटाइज्ड एंड फेयरफुल, रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ वॉर, कि जो आपके जवान है वो ज़ख्मी हुए हैं, ट्रामाटाइज्ड हैं और खौफ में हैं, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? द कॉस्ट ऑफ वॉर। यानी उस पश्तो में खे कि दा जंगल जंगल जवानी पुरोत बयाबान यमा, राइट। सो इट शोज के व्हेन दे ही इज़ यंग, लेकिन फिर भी जंग में इसे ज़ख्मी होना पड़ा। जॉनी साहब हैं, बाकी इनकी वो चीज़ें जो हैं वो आगे हम देखेंगे। देन कम्स द जॉक्सर डैली, ये फिर क्या है? बॉयल का फ्रेंड है। बॉयल मतलब ये जो आपका जैक्स है, जो पेकॉक है, इसका दोस्त है। इक्वली लेजी एंड अपॉर्चुनिस्टिक, उतना ही लेजी है, काम शाम नहीं कर रहा, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, एंड अपॉर्चुनिस्टिक और मफाद परस्त है। इंकरेजेस बॉयल्स बैड हैबिट्स, यानी ये वो आपका दोस्त है जो आपको कोई काम करने नहीं देता और इंकरेज कर रहा है कि बाबा अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ आपको कुछ करने नहीं देता। अल्लाह करता है, नो डाउट, लेकिन अल्लाह अलमाटी सेज इन द कुरान, ला यसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। सो ये आपको वो बंदा जो कोशिश करने नहीं दे रहा, आपको समसोर पे बिठा के चाय पिला रहा है आपके पैसों से, राइट। सो जॉक्सर डैली। उसके बाद आता है चार्ल्स बैंथम। चार्ल्स बैंथम, अभी तक हमने क्या पढ़ा? जूनो, पेकॉक, मैरी, जॉनी लिवर से शायद याद आ जाए। मैरी एंड जॉनी के 2 बेटे हैं और बेटी है। जॉक्सर उसका दोस्त है निकम्मा। एंड चार्ल्स क्या है? एजुकेटेड लॉयर है। जाहिर है जब लॉयर होगा तो एजुकेटेड भी होगा, जोली LLB भी तो था। अब ये क्या करता है? ब्रिंग्स फॉल्स होप एंड ऑफ इनहेरिटेंस, उनको कोई उम्मीद देता है कि बाबा इस तरह से कोई इनहेरिटेंस है, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, कोई जायदाद वगैरह आपकी है। तो सिंबल ऑफ डिसेप्शन एंड ब्रोकन प्रोमिसेस, ये धोखे और ब्रोकन प्रोमिसेस का एक सिंबल है। चार्ल्स बैंथम इज़ अ लॉयर। जॉक्सर डैली इज़ अ फ्रेंड जो कि काम नहीं कर रहा। चार्ल्स बैंथम इज़ अ लॉयर। देन कम्स 2 कैरेक्टर्स ये आपके, एक मिसेस मैडिगन है, दूसरी मिसेस टैंक्रेड। मिसेस मैडिगन एंड मिसेस टैंक्रेड, ये दोनों जो हैं आपके नेबर्स हैं। मैडिगन जो है रिप्रेजेंट्स कम्युनिटी लाइफ एंड शेयर्ड स्ट्रगल, यानी शायद वो इसको हेल्प कर रही है, वो तो हम प्ले में देखेंगे। एंड टैंक्रेड इज सिंबल ऑफ सफरिंग,
caused by conflict, तो शायद वो भी सफ़र कर रही है जॉनी बॉल की तरह, और ये हमारे कैरेक्टर्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब आपको मैं फाइनली बताऊंगा कि हमारे पास कितने एक्ट्स थे इस पूरे प्ले में। देयर आर 3 एक्ट्स। एक्ट नंबर 1 जो है वो बात करता है होप की, राइट। एक्ट 2 जो है इसमें होता है इल्यूजन। एक्ट 3 में जो है वो है ट्रेजेडी। तो अब हम एक एक करके इन एक्ट्स को पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 1 इसका एक्ट 1 स्टार्ट करेंगे, देन 2 and 3 उसको हम कंप्लीट करेंगे वेरी सून। सो स्टे इन टच विद मी एंड थैंक यू सो मच।